हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज जो है जी 31 जुलाई 2022 की जो डॉन की वोकेबलरी है वो हम कर रहे हैं और हम डेली जो है एक एडिटोरियल की वोकेबलरी करते हैं। आज के एडिटोरियल का जो टॉपिक है वो है प्लेइंग विद फायर। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी मुश्किल वोकेबलरी है। वैसे मैं बता दूं कि ये जो एडिटोरियल है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये ताइवान और चाइना के इशू पे है, यानी ताइवान इशू पे है। तो ये आपको वोकेबलरी पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए। Reiterate. Reiterate is the verb in the parts of speech. The meaning is to repeat something that you have already said, especially to emphasize it. एक बात आप पहले कह चुके हैं लेकिन आपने उस बात को दोबारा कहा। जैसे आपने देखा होता है कि जब शायर एक शेर पढ़ रहा होता है तो वो पार्ट शेर का जो इम्पोर्टेंट होता है तो उसको 2 बार पढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये जो मिसरा है वो ज़रूरी है कि इस पे एम्फेसाइज दिया जाए, यानी उससे जोर दिया जाए। तो यही होता है रीएट्रिएट का मतलब, कि आप एक चीज़ कह चुके हैं लेकिन उसको दोबारा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आप उसकी अहमियत को बढ़ाएं। कहना होता है उर्दू में, इसका मतलब बार बार कहना या इसका इयादा करना, इसकी अहमियत को उजागर करना, रीएटिरेट। एग्जाम्पल, इफ़ एनीथिंग the uncomfortable conversation has only reiterated the belief that the world's two top economies may inadvertently walk into a conflict over Taiwan। कि ये जो बातचीत हुई है चाइनीज़ प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट के दरमियान 2 घंटे लंबी टेलीफोनिक बात हुई है, उसने सिर्फ और सिर्फ एक बात ही बताई है, एक ही बात को बार बार दोहराया है कि जो 2 दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो जो है ना चाहते हुए भी जंग की तरफ जा रहे हैं ताइवान के ऊपर। तो रीएटिरेटेड का मतलब है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है या उसका इयादा कर रहा है या उसको एम्फेसाइज कर रहा है। इनएडवर्टेंटली। Inadvertently is the adverb in the parts of speech meaning by accident without intending to। आप कोई चीज़ करना नहीं चाह रहे लेकिन वो आपसे हो जाती है, गफलत से हो जाती है या आपकी बगैर चाहत या मंशा के हो जाती है, तो वो होता है काम इनएडवर्टेंटली। वो काम इनएडवर्टेंटली किया जाता है। वही एग्जाम्पल है, इसमें लिखा हुआ है इनएडवर्टेंटली वॉक इन टू द कॉन्फ्लिक्ट ओवर ताइवान, के जो 2 मुल्क हैं ये ताइवान के मामले पर जो है वो ना चाहते हुए अनइंटेंशनली वो कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएंगे। नुआंस। Nuance is the noun in the parts of speech, a subtle difference in meaning और opinion और attitude। यहाँ पर meaning के लिए भी इस्तेमाल होता है लेकिन यहाँ पर आपने ज़्यादा emphasize फोकस करना है opinion और attitude में, कि एक थोड़ा सा फ़र्क लेकिन किसी के नज़रिए और एटीट्यूड में हो तो उसको कहते हैं नुआंस। उर्दू में इसका माना है नाजुक फ़र्क या शायबा। एग्जाम्पल, देयर वॉज लिटिल नुआंस बिहाइंड द मैसेज। ये जो मैसेज दिया गया है कि अगर आप आग से खेलोगे तो जल जाओगे, इसके पीछे जो है ना वो थोड़ा सा शायबा है, थोड़ा सा यानी कि एक शक है, थोड़ा सा फ़र्क है जिसको जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझना चाहिए। स्टीडली। स्टीडली स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, आपने सुना होगा, ये उसी से लिया गया है। स्टीडली उसका एडवर्ब है। मीनिंग है ग्रेजुअली एंड इन एन इवन एंड रेगुलर वे, बाकायदा और मुसलसल, यानी रेगुलर और ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से, और रेगुलर मुसलसल और बाकायदगी से एक चीज़ जा रही है। एग्जाम्पल, वाइल बायलेटरल टाइज ओवर ताइवान have been steadily deteriorating during the past few months, के जो बायलेटरल यानी कि चाइना और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं ताइवान पर, वो आहिस्ता आहिस्ता या ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, ख़राब हुए हैं पिछले चंद महीनों में। A planned visit to the island which China considered a part of its territory by US House Speaker Nancy Pelosi is being seen by Beijing as a provocation. Deteriorate. Deteriorate is the verb in the parts of speech to become worse। किसी चीज़ को बिगाड़ देना या ख़राब कर देने को, या किसी चीज़ का ख़राब हो जाना या बिगड़ जाने को कहते हैं डिटेरियोरेट। वही एग्जाम्पल है, स्टीटेडली डिटेरियोरेटिंग, आहिस्ता आहिस्ता से उनके ताल्लुकात जो है वो
ख़राब हो रहे हैं। Provocation is a noun in the parts of speech. The meaning is the act of doing or saying something deliberately in order to make somebody angry or upset. Something that is done or said to cause this. कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ कह रहे हैं और वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप किसी को गुस्सा दिला सकें या किसी को नाराज़ कर सकें, या कोई ऐसी चीज़ आप कर रही है जो किसी के गुस्सा दिलाने का सबब बने, उसको कहते हैं प्रोवोकेशन। एग्जाम्पल है गुस्सा दिलाना और इश्तियाल फैलाना, यानी कि किसी चीज़ की किसी के जज्बात को बढ़ाना। वही एग्जाम्पल है पिछले वाली, स्पीकर नैन्सी पेलोसी बीइंग सीन बाय बीजिंग एज अ प्रोवोकेशन, के जो हाउस स्पीकर हैं, यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, वो विजिट करना चाह रही हैं ताइवान का। तो और ताइवान जो है इस विजिट को कैसे समझता है, ऐसे समझता है कि ये जी है प्रोवोकेशन है, आप हमें इश्तियाल दिला रहे हैं कि हम जो है एक्शन करें और आप लोगों के इस एक्ट पे जो है रिएक्ट करें। नेस्टी, नेस्टी इज द एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी बैड एंड अनप्लेजेंट, बहुत बुरा और ख़तरनाक के माना में होता है। एग्जाम्पल, द रेट्रिक बिटवीन चाइना एंड यूएस वेरी मच मिरर्स द नेस्टी एक्सचेंजेस दैट टुक प्लेस बिटवीन रशिया एंड द वेस्ट बिफोर यूक्रेन वॉर। कह रहे जो ये अभी बातचीत चल रही, रेट्रिक कहते हैं अंदाज को, जिस अंदाज से यूएस और चाइना आपस में बात कर रहे हैं, इससे ये लग रहा है कि जो एक्सचेंज है बात करने का, ये बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि इस तरह जो है पहले रशिया और वेस्ट के दरमियान हो चुका है यूक्रेन वार के ऊपर। तो यानी जैसे ही उन्होंने इस तरह के ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किए तो उससे ये साबित हुआ कि अब जंग होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज शोडाउन। Showdown is the noun in the parts of speech. The meaning is an argument, a fight or a test that will settle disagreement that has tested for a long time. बाहिमी टकराव और बाहिमी तजाद के माना में होता है कि आपस में लड़ाई वगैरह को कहते हैं शोडाउन। एग्जाम्पल, इट इज़ होप दैट ताइवान डिस्प्यूट डज नॉट लीड अ सिमिलर शोडाउन बिटवीन चाइना एंड यूएस इन एशिया। यानी ये उसको तशबीह दे रहे हैं किसके साथ, जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान हुआ है। तो ये कह रहे हैं ऐसा ना हो कि ताइवान के इशू को लेकर भी जो है चाइना और यूएस फिर आपस में लड़ पड़ें और सिमिलर रिजल्ट्स निकलें, और जिससे ऑलरेडी जो दुनिया की इकोनॉमी है वो सफ़र कर रही है, तो इससे मज़ीद जो है वो दुनिया की इकोनॉमी सफ़र करेगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।